नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम CDP में पढ़ रहे हैं इस वक्त। व्यक्तित्व अभी हमने पढ़कर ख़त्म कर दिया है। हमारे जो व्यक्तित्व टॉपिक था वो पूरी तरह से हमने उसकी परिभाषा, उसके सिद्धांत, कम से कम 15 लोगों के सिद्धांत हमने लिए और बहुत ही डिटेल में जाकर हमने वो टॉपिक अभी अभी ख़त्म किया है। उसके बाद आज हमने, जैसा कि आपसे बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिवनेस। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिवनेस। क्या होती है सृजनात्मकता, क्या होता है क्रिएटिवनेस? सृजनात्मकता जो है आपका, ये दो शब्दों से बना है। सृजन जो शब्द है वहां से इसका अर्थ कहीं ना कहीं बहुत ही खुलकर हमें पता चलता है कि क्या होती है सृजनात्मकता। देखिए, जब भी आप लीक से हटकर मतलब भीड़ से हटकर जब भी आप कोई नया कार्य कुछ भी करके दिखाते हैं तो वो होता है आपका सृजनात्मकता। जब भी आप लीक से हटकर या लोगों से हटकर कोई काम कर दें जो पहले कभी ना हुआ हो, जैसे आप कोई एक ऐसा विचार अपना प्रकट करें जो कभी ना हुआ हो, कोई ऐसा विचार दें जो कभी ना हुआ हो, कोई ऐसी नई वस्तु बना दें जो पहले कभी ना बनी रही हो, तो यही सब चीजें होती हैं आपकी सृजनात्मकता। यही होता है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता हम सबके अंदर होती है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा होती है। बस फर्क इतना होता है कि किसी में कम तो किसी में ज्यादा, पर सृजनात्मकता होती सब में है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को सृजनात्मकता शब्द से तो आप सभी परिचित कहीं ना कहीं है ही हैं। बस अर्थ क्या है कि हमें निकालना है कि हाँ, आप सृजनात्मकता से कितनी भली भांति परिचित हैं और आपके जो काम की चीजें हैं, हम देखिए हर कोई पढ़ता है कि उसको नॉलेज तो हो ही, साथ ही साथ पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे सृजनात्मकता के सिद्धांत। आपको एक डिटेल्ड, जैसे एक सृजनात्मकता के चरण, सारी चीजें डिटेल में जाननी होंगी। अभी आप परिचित थे तो सिर्फ सृजनात्मकता से कि एक चीज होती है जो कि होती है सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई नई चीज, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बना देना जो पहले कभी ना बनी हो। मतलब एक व्यक्ति जो बैठकर कोई नई नई चीजें खोजता रहता है, हम कह सकते हैं कि उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण बहुत ही अधिक होता है। सृजनात्मकता उसके अंदर बहुत ही अधिक पाई जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं सृजनात्मकता। तो आइए शुरू करें हम अपनी आज की क्लास। और आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। आज का हमारा जो हेडिंग रहने वाला है वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिवनेस। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिवनेस। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिवनेस। अब क्या होता है सृजनात्मकता, इसको समझते हैं, इसकी परिभाषा लेते हैं। तो कोई नया विचार दे देना, कोई नई वस्तु दे देना, या परंपरा से हटकर, लीक से हटकर, जैसे मैंने आपको बताया कि लीक से हटकर या परंपरा से हटकर कुछ भी आप नया कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रचनात्मकता या सृजनात्मकता। किसी नई चीज का सृजन करना, कोई नई चीज बना देना ही सृजनात्मकता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कोई, पेन तो चल नहीं रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं, देखते हैं ये वाला शायद चल रहा हो। कोई, ये तो और अच्छे से चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है आपके सारे पेन्स को। कोई, ये चल रहा है। कोई नया विचार, कोई नया विचार दे देना, कोई नया विचार दे देना, ठीक है। कोई नई वस्तु दे देना, नई वस्तु दे देना, कोई नया विचार दे देना या कोई नई वस्तु दे देना, ठीक है। या परंपरा से हटकर, या कोई नई वस्तु दे देना, या परंपरा से हटकर
या परंपरा से हटकर कुछ भी कर देना, कुछ भी कर देना सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता, परंपरा से हटकर कुछ भी कर देना सृजनात्मकता है। ये रही आपकी एक बेसिक डेफिनेशन सृजनात्मकता की कि क्या होता है सृजनात्मकता। छाई आ रही है, अब दिख रहा है एकदम क्लियर। लाइए, कोई आपको हल्का दिख रहा होगा, कोई फिर से लिख दे रहे हैं, कोई नया विचार दे देना, कोई नई वस्तु दे देना या परंपरा से हटकर कुछ भी कर देना सृजनात्मकता है। बात करते हैं हम लोग परिभाषाओं की। अगर परिभाषा शुरू की है तो ये हो गई आपकी एक जनरल परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा जो हम लेते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार कि जेम्स ड्रेवर क्या सोचते हैं परिभाषाओं के बारे में। जेम्स ड्रेवर क्या कहा है इन्होंने परिभाषाओं के बारे में? तो इन्होंने कहा है कि कोई भी नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है। कोई भी नवीन रचना यानी कि कोई आप नवीन चीज बना देते हैं, तो नवीन रचना या नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता, नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है। क्या है? सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता है। दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ भैया दिख रहा है। तो कोई नवीन रचना, एक सेकंड, इतनी परछाई क्यों आ रही है भैया? कोई नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है। मतलब आप कोई नई चीज बना देते हो, आप कोई नवीन चीज बना देते हो या कोई नई चीज बना देते हो, कोई नई चीज आप बना देते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं सृजनात्मकता। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें लेनी है वो है आपकी क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की नई आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो साहब की। क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिकता को व्यक्त करने की, मौलिकता को व्यक्त करने की क्षमता है। व्यक्त करने की क्षमता है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता जो है आपकी ये मौलिकता को व्यक्त करने की क्षमता है। मींस अपने फंडामेंटल्स को, जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको व्यक्त करने की क्षमता है। यानी कि आपका जो बेसिक्स है, आपका जो फंडामेंटल्स है, आप जो अपने विचारों को, भावों को जो प्रकट करते हैं, इसी को कहा है यहां पर मौलिकता। तो सृजनात्मकता क्या है? आपकी जो फंडामेंटल्स हैं आप उनका यूज करते हुए अपने भावों, अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं, इसी को कहा है सृजनात्मकता। मौलिकता को व्यक्त करने की क्षमता है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता मौलिकता को व्यक्त करने की क्षमता है। बात करें नेक्स्ट डेफिनेशन की हम लोग, प्रोफेसर रूस की डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर रूस की डेफिनेशन है, इन्होंने क्या कहा है? प्रोफेसर रूस ने क्या कहा है कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है
सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है, जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है, जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। ठीक है, इसको डेफिनेशंस को देखते रहिएगा कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी मैस्लो की। जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मैस्लो की। मैस्लो ने कहा है कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। मैस्लो ने क्या कहा है? मैस्लो ने कहा है, इन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्राइड की। फ्राइड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने, मैंने आपको जैसे जब मैंने व्यक्तित्व पढ़ाया था वहां भी बात की थी, इदम की बात की थी, अहम की बात की थी, परा अहम की बात की थी, तो उसी से जोड़ते हुए यहां पर भी इन्होंने जो परिभाषा दी है आपके फ्राइड साहब ने, इन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता मन में दबी, सृजनात्मकता अचेतन मन दिख रहा है ना, अचेतन मन में दबी अतृप्त इच्छाओं को प्रकट करने का नवीन तरीका है। क्या है? नवीन तरीका है। और जो अचेतन मन है वो इदम का हिस्सा है, जो इदम का हिस्सा है। तो ये रही आपकी कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहली एक कॉमन सी डेफिनेशन कि कोई नया विचार दे देना, नई वस्तु दे देना, या परंपरा से हटकर कुछ भी कर देना, आपका क्या है? तो परंपरा से हटकर कुछ भी कर देना आपका सृजनात्मकता है। नेक्स्ट हमने बात की जेम्स ड्रेवर साहब के डेफिनेशन की। नेक्स्ट हमने बात की है जेम्स ड्रेवर के डेफिनेशन की। क्या कहते हैं आपके जेम्स ड्रेवर साहब? जेम्स ड्रेवर साहब ने कहा है कि कोई नया विचार दे देना, कोई क्या कहा है? कोई नया विचार दे देना, जेम्स ड्रेवर ने कहा है नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है। कोई नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता
सृजनात्मकता है। क्रो एवं क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो, क्रो एवं क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिकता को व्यक्त करने की क्षमता है। सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता मौलिकता को व्यक्त करने का तरीका है। और फिर आपका आता है प्रोफेसर रूस की डेफिनेशन, सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी क्षेत्र में पाई जा सकती है। फिर आपका आता है मैस्लो, सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। मैस्लो ने क्या कहा है कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि की चमक के समान है। फिर आपका आता है फ्राइड, उन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता अचेतन मन में दबी अतृप्त इच्छाओं को प्रकट करने का नवीन तरीका है जो इदम का हिस्सा है। तो ये रही आपकी कुछ डेफिनेशंस, ये रही आपकी कुछ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस के बाद आज हम बात करेंगे सृजनात्मकता के तत्वों की। क्या बात करने वाले हैं हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सृजनात्मकता के तत्व। हेडिंग डालिए सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के तत्व, तो पॉल टॉरेंस है जो आपके मनोवैज्ञानिक है, पॉल टॉरेंस, इनको सृजनात्मकता का अध्ययन करने के लिए अग्रणी माना जाता है। अग्रणी यानी कि विशेष रूप से आगे माना जाता है, सबसे बढ़ चढ़कर माना जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए सृजनात्मकता के तत्व। सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता के तत्व। तो आपके पॉल टॉरेंस हैं जिन्हें सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए अग्रणी माना जाता है। उन्होंने सृजनात्मक बालकों के 4 गुण बताए हैं तथा सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए। क्या किया इन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं और सृजनात्मक बालक के कुल 4 गुण बताए हैं तथा सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। तो बात करते हैं हम लोग सृजनात्मकता के तत्वों की। लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग, पॉल टॉरेंस का नाम ही भूल जाएंगे। पॉल टॉरेंस ने सृजनात्मक बालक के 4 गुण बताए हैं, 4 गुण बताए हैं तथा 4 गुण बताए हैं तथा सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं। अब सृजनात्मकता के जो 4 तत्व इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं, हमको वही देखना है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है कि सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं या फिर कौन कौन से तत्व होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग बात करते हैं पहले तत्व की जो इन्होंने दिया, तो वो है आपका प्रवाह। दूसरा है लचीलापन, प्रवाह, लचीलापन, प्रवाह, लचीलापन। फिर आपका आता है मौलिकता। मौलिकता के बाद आता है आपका विस्तारण या व्याख्या। मौलिकता, फिर आपका आता है विस्तारण या व्याख्या। विस्तारण या व्याख्या, विस्तारण या व्याख्या। इनके इंग्लिश नेम्स भी देख लेते हैं हम लोग। प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता यानी कि स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, और जो लास्ट आपका आता है विस्तारण या व्याख्या यानी कि एलैबोरेशन,
एलाबोरेशन। तो ये रहे आपके चार तत्व। प्रवाह मींस आप किसी चीज के अंदर आपके पास कितनी फ्लुएंसी पाई जाती है या आप उस चीज में कितने फ्लुएंट हैं, इस बारे में बात करता है आपका फ्लुएंसी, कि आप किसी चीज में कितने फ्लुएंट हैं, आप किसी चीज में कितने फ्लुएंट हैं। प्रवाह कितना है, धारा प्रवाह बोलते नहीं है कि ऐसा बोला वो ऐसा बोला आज कि पूरा धारा प्रवाह हो गई, धारा बह गई। तो यही हुआ आपका धारा प्रवाह जो है आपका, वो फ्लुएंसी होता है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, इंसान के अंदर लचीलापन जरूर होना चाहिए कहा जाता है। मौलिकता यानी कि स्पॉन्टेनिटी। आप कितनी जल्दी चीजों का जवाब दे देते हैं, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस जवाब कहते नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चीजें बोलो नहीं, उनके पास जवाब जो है वो पहले से तैयार रखा रहता है, आप बोलते बाद में हैं और उनके पास जवाब जो है वो पहले से तैयार रखा रहता है। तो ये होता है आपका मौलिकता। फिर आता है आपका विस्तारण या व्याख्या, कि आप किसी चीज को कितना अच्छे से एलोबरेट कर लेते हैं, यानी कि कितने अच्छे से आप उन चीजों को दूसरों को समझा ले जाते हैं, आप कितने अच्छे से उन चीजों को दूसरों को समझा ले जाते हैं, यही होता है आपका विस्तारण या व्याख्या। ये होता है आपका विस्तारण या व्याख्या। ये सभी चीजें समझ में आ गई। देखिए सृजनात्मकता के तत्व किसने दिया है, तो पॉल टॉरेंस ने दिया है। 4 गुण बताए हैं तथा सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं, 4 गुण बताए तथा सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं आपके पॉल टॉरेंस महोदय ने। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, वो 4 तत्व आपके हैं प्रवाह, जिसको बोलते हैं लचीला प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता यानी कि स्पॉन्टेनिटी, फिर लास्ट में आपका आता है विस्तारण या व्याख्या, जिसे बोलते हैं एलोबोरेशन। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एलोबोरेशन, यानी कि आप किसी चीज को कितना अच्छे से एलोबरेट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एलोबोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी वो होगी सृजनात्मकता के चरण। देखिए इस तरह से चीजों को पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं जब चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं। सृजनात्मकता के पहले क्या पढ़ा, सृजनात्मकता की परिभाषा पढ़ ली, सृजनात्मकता के तत्व पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं सृजनात्मकता के चरण के। किसकी बात करने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं सृजनात्मकता के चरण के। सृजनात्मकता के चरण, सृजनात्मकता के चरण। तो सृजनात्मकता की चरण दिया किसने है, पहला सवाल तो यही उठता है। तो सृजनात्मकता के जो चरण है वो दिया है ग्राहम वॉल्स और कफमैन ने। ग्राहम वॉल्स एवं कफमैन ने सृजनात्मकता के 4 चरण दिए हैं। ऐसे लिखिएगा, ग्राहम वॉल्स, दिख रहा है ना, ग्राहम वॉल्स एवं कॉफमैन ने 4 चरण दिए। 4 चरण दिए जो कि निम्नलिखित हैं। 4 चरण दिए जो कि निम्नलिखित है, यानी कि जान लेते हैं हम लोग वो कौन कौन से हैं सृजनात्मकता के चरण। देखिए आपका जो पहला चरण है वो है तैयारी या फिर आयोजन। तैयारी ऑब्लिक आयोजन। पहला आपका हो गया तैयारी ऑब्लिक आयोजन। दूसरा जो चरण है आपका वो है सुप्तावस्था, उद्भवन, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उद्भवन। उद्भवन ऑब्लिक सुप्तावस्था। उद्भवन ऑब्लिक सुप्तावस्था। थर्ड जो है आपका उसको बोलते हैं प्रकाशन या उद्भाषण। प्रकाशन या उद्भाषण।
प्रकाशन ऑब्लिक उद्भाषण, प्रकाशन ऑब्लिक उद्भाषण। लास्ट में आपका आता है सत्यापन या मूल्यांकन, सत्यापन ऑब्लिक मूल्यांकन, सत्यापन। भाई लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन ही तो होता है, तो सत्यापन हो जाता है उसका, वहीं पे सत्यापन बोल दीजिए या मूल्यांकन बोल दीजिए, इवैल्यूएशन। तो ये रहे आपके सृजनात्मकता के 4 चरण, सृजनात्मकता के 4 चरण। पहला चरण जो है आपका वो है तैयारी ऑब्लिक आयोजन, दूसरा है आपका उद्भवन ऑब्लिक सुप्तावस्था, थर्ड है आपका प्रकाशन ऑब्लिक उद्भाषण, फोर्थ है ऑब्लिक सुप्ता सत्यापन या मूल्यांकन। इसका इंग्लिश में जान लेते हैं क्या क्या कहते हैं इसको। देखिए तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, सुप्त मतलब सुप्तावस्था, पढ़ा होगा ना आपने सुप्तावस्था, तो सुप्त पढ़ जाते हैं यहां पे, तो इंक्यूबेशन पे चले जाते हैं, शांत इंक्यूबेशन। फिर उसमें प्रकाश डालते हैं, प्रकाशन उद्भाषण, उसमें प्रकाश डालते हैं, यानी कि क्या करते हैं उसका हम लोग कर रहे होते हैं प्रकाशन यानी कि इल्यूमिनेशन, प्रकाश डाल रहे होते हैं उस पर। तो ये हो गया आपका इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन के बाद जो आपका लास्ट आता है सत्यापन या मूल्यांकन, इसको वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। सबसे पहले सृजनात्मकता को 4 चरण में बांटा, किसने बांटा, ग्राहम वॉल्स और कॉफमैन ने बांटा। तैयारी या ऑब्लिक आयोजन, प्रिपरेशन, फिर आता है आपका उद्भवन ऑब्लिक सुप्तावस्था यानी जो कि आपका होता है इंक्यूबेशन, फिर आपका आता है प्रकाशन ऑब्लिक उद्भाषण यानी कि इल्यूमिनेशन, फिर आपका आता है सत्यापन ऑब्लिक मूल्यांकन यानी कि वेरिफिकेशन। देखिए तैयारी करते हैं हम लोग किसी चीज की, फिर उसके बारे में डीप सोचते हैं, फिर उसमें प्रकाश डालते हैं सोचने के बाद कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं तो ऐसी होती हैं, और फिर हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं या उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ जो हम बोल रहे थे वो सही है कि नहीं। तो ये हो गए आपके सृजनात्मकता के 4 चरण। चलिए इसको उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका सृजनात्मकता, मजा आता है इसको पढ़ने में। आई होप आप लोगों को सबको अच्छा भी लग रहा होगा सृजनात्मकता। आगे बढ़े हम लोग, सृजनात्मकता के चरण हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता के स्तर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पढ़ेंगे सृजनात्मकता के स्तर। तत्व पढ़ लिया, चरण पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता के स्तर कि कितने स्तर पे सृजनात्मकता होती है। हेडिंग डालिएगा सृजनात्मकता के स्तर, सृजनात्मकता के स्तर। किसने दिया है सृजनात्मकता के स्तर और कितने दिए हैं। पहली बात तो सृजनात्मकता के कुल 5 स्तर दिया है। किसने दिया है, अब यह सवाल उठता है, यह पता चल गया कि सृजनात्मकता के कितने स्तर, तो सृजनात्मकता के कुल 5 स्तर दिया है। किसने दिया है, तो I.A. टेलर ने दिया है। किसने दिया है, इसको यहीं से देख लीजिएगा, यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, I.A. टेलर। I.A. टेलर ने दिया है, I.A. टेलर ने दिया है सृजनात्मकता के 5 स्तर। अब कौन कौन से हैं वो स्तर, भाई देखिए सृजनात्मकता के स्तर पढ़ रहे हैं, टोटल 5 स्तर होते हैं। किसने दिया है, I.A. टेलर ने दिया है। I.A. टेलर के यहां मत आइए, इनका नाम है I.A. टेलर, शॉर्ट फॉर्म में I.A. टेलर।
IA टेलर नाम है। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इनके स्तरों की। तो जो पहला स्तर है इनका, उसको हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक स्तर। क्या बोलते हैं? अभिव्यक्तात्मक, मतलब जब अभिव्यक्त करने की बात होती है, अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक, अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक। पहला स्तर कौन सा है? अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक स्तर। फिर आपका आता है उत्पादक सृजनात्मक स्तर, उत्पादक सृजनात्मक स्तर। थर्ड जो है आपका, वो आता है आपका अन्वेषणात्मक, अन्वेषणात्मक सृजनात्मक स्तर, अन्वेषणात्मक सृजनात्मक स्तर। फिर आपका आता है नवाचारी, नवाचारी सृजनात्मक स्तर। फिफ्थ जो आपका आता है, लास्ट है जो कि आपका, वो आता है आपका उदयात्मक, उदयात्मक सृजनात्मक स्तर, उदयात्मक सृजनात्मक स्तर। अब क्या होता है अभिव्यक्तात्मक या सृजनात्मक को, इसको समझते हैं। तो जब भी आप कोई नया विचार देते हैं, या आप या हम कोई जब भी नया विचार देते हैं, तो उसको बोलते हैं नया विचार देना। जब आप नया विचार देते हैं कोई, तो वो स्तर आपका होता है अभिव्यक्तात्मक। जब आप कोई नया विचार देते हैं तो वो किसमें आता है? वो आता है आपका अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक स्तर। जैसे आपने एक चीज सोची कि अगर पहिया, एक कोई चीज को हम गोल गोल काट दें और फिर उसको लुढ़का दें, तो यानी कि वो दूर तक चलेगी, वो रोल करते हुए दूर तक जाएगी। तो ये हो गया आपका अभिव्यक्तात्मक। ये अपने आपने जस्ट एक विचार दिया कि अगर हम किसी चीज को गोल करके उसको धक्का दे दें तो वो दूर तक जाएगी। तो ये हुआ आपका अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक स्तर, ये हुआ आपका अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक स्तर। फिर आता है आपका उत्पादक स्तर। तो जब आप कोई नया आविष्कार कर देते हैं, जैसे कि आपने साइकिल में वो पहिया फिट कर दी, तो नया आविष्कार कर देना, नया आविष्कार कर देना। जब आप नया आविष्कार कर देते हैं, मान लीजिए उस पहिया को आपने एक साइकिल में फिट कर दिया, तो आपने एक नया आविष्कार कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग उत्पादक स्तर। क्या बोलते हैं? उत्पादक स्तर। फिर आता है आपका अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स होता है खोज। तो जब कोई सिद्धांत या सूत्र आप नया बनाते हैं, कोई सिद्धांत या नया सूत्र बना देना, कोई नया सूत्र ऑब्लिक सिद्धांत देना। भाई आप कोई नया सूत्र या सिद्धांत कब देंगे? जब आप खोज करेंगे। तो ये होता है आपका अन्वेषणात्मक स्तर में। जब आप कोई नया सूत्र या नया सिद्धांत देते हैं तो उसको बोलते हैं अन्वेषणात्मक स्तर। क्या बोलते हैं? अन्वेषणात्मक स्तर। फिर आपका आता है नवाचारी। नाम में इसके नवा है। नवा मीन्स नया। नवा मीन्स क्या होता है? नया, न्यू। तो नवाचारी में क्या होता है? नवाचारी सृजनात्मक जो होता है कि आप किसी पुरानी चीज को एक नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं, किसी पुरानी चीज को ही एक बेटर तरीके से, नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो नवाचारी में क्या होता है कि किसी नवीन तरीके से, किसी नवीन तरीके से पुराने, जैसे आप पहले साइकिल में पैर लगा के रोकते थे, अब उसमें आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक फिट कर दी, तो किसी नवीन तरीके, साइकिल रुकती तब भी थी, लेकिन अब आपने एक नवीन तरीका ढूंढा ब्रेक लगाने का,
तो आपने उसमें ब्रेक फिट कर दिया, किसी नवीन तरीके से पुराने तरीके को बेहतर बनाना, बेहतर, किसी नवीन तरीके से पुराने तरीके को बेहतर बनाना, किसी नवीन तरीके से पुराने तरीके को बेहतर बनाना। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपका नवाचारी। लास्ट में बचता क्या है? लास्ट में बचता है आपका उदयात्मक। उदयात्मक मीन्स क्या होता है? राइजिंग। जब आपका उदय हो तो आप क्या करते हैं कि किसी पुराने सिद्धांत को मिश्रित करके एक नया सिद्धांत बनाते हैं और वो एक हाई लेवल का सिद्धांत बनाते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, पुराने सिद्धांतों को मिश्रित करके, पुराने सिद्धांतों को मिश्रित यानी कि मिक्स करके, पुराने सिद्धांतों को मिश्रित करके एक उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना। क्या करना? उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना, उच्च स्तरीय सिद्धांत, उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना। पुराने सिद्धांत को मिश्रित करके एक उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना। देखिए, तो ये रहे आपके सृजनात्मकता के 5 स्तर। बात कर लेते हैं एक बार इसको क्विक रिकैप। सृजनात्मकता के स्तर टॉपिक है आपका, कुल कितने स्तर? 5। किसने दिया? किसने दिया? आइए, टेलर ने। पहला जो आपका स्तर है वो है अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मक स्तर, जिसमें क्या होता है कि आप कोई नया विचार देते हैं, मतलब आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी बातों को दूसरों के सामने जाते हैं, बताते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है उत्पादक स्तर, जिसमें बोलते हैं आप नवीन आविष्कार कर देना, नया आविष्कार कर देना। फिर आपका आता है अन्वेषणात्मक, जिसमें आप कोई नया सूत्र दे देना, कोई नया सूत्र दे देना, कोई नया सूत्र दे देना। फिर आपका आता है कोई नया सूत्र सिद्धांत दे देना। फिर आपका आता है नवाचारी, किसी नवीन तरीके से पुराने तरीके को बेहतर बनाना। नवाचारी में क्या आता है? किसी नवीन तरीके से पुराने तरीके को बेहतर बनाना। फिर आपका आता है उदयात्मक, पुराने सिद्धांत को मिश्रित करके एक उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना, पुराने सिद्धांत को मिश्रित करके एक उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना। ये क्या है आपका? यह है आपका उदयात्मक, कि पुराने सिद्धांत को मिश्रित करके एक उच्च स्तरीय सिद्धांत बना देना। मतलब आप छोटे छोटे से किसी के सबके छोटी छोटी बातों को लेके अपना एक खुद का एक हाई लेवल सिद्धांत बना दें, तो उसको बोलते हैं आपका उदयात्मक सृजनात्मक स्तर। तो पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इधर आपका एक्सप्लेनेशन, इधर रहे आपके पॉइंट्स, स्तर। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कल मिलेंगे हम लोग, सृजनात्मकता के कुछ और बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है आपका, उसको भी हम लोग कल कवर अप करेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे। तो घर पे रहना है, मस्त रहना है और पढ़ते रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेबस टाइम से खत्म हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको, अगर आपने लेक्चर्स को सही से देखा है तो आपका बामुश्किल 1 नंबर कट सकता है, उससे ज्यादा नहीं अगर आपने सही से पढ़ा है तो। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप सब लोग अपने घरों पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।